In this example, explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 6 दिया हुआ है वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। पार्ट ए में बोल रहा है while the voltage supply remains connected, और पार्ट बी में बोल रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। तो यहां ध्यान देना है आपने, क्या बोल रहा है, अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने जो देखी उस प्रीवियस एग्जांपल्स में हमें क्या गिवन था कि दो प्लेट्स थी आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, इस तरह से दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, और उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को आपने एक 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था। यहां से इस तरह से ये 100 वोल्ट की सप्लाई थी इसके पास, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस आप लोगों ने निकाली थी। यहाँ पे जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इस साइड है मान लीजिए, और ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटेंस थी बच्चे, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो आपके पास थी 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैरेडे। ये आपके पास थी कैपेसिटेंस। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके बीच में जो एक मीडियम है वो क्या डाल दिया, माइका शीट डाल दी, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होगी हमारे पास अब, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, C इक्वल टू पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर्स के केस में C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे एक मीडियम डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन M मीडियम का A अपॉन D। और यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारे पास एक टर्म होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी हम लोग बोलते हैं, वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन मीडियम का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन फ्री स्पेस का, ठीक है। तो परमिटिविटी या फ्री स्पेस, तो यहां से हमारे पास जो मीडियम की वैल्यू होगी EM, वो आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां से जो हमारे पास जो अब C डैश करके लिख देते हैं, C जो न्यू होगा कब, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C डैश आप यहां पे लिख सकते हो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की इस तरह से है आपके पास। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता है इतनी है आपके पास। तो अब जो C डैश होगा बच्चे आपके पास, C डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी K टाइम, और K कितना दिया है यहाँ पे 6, और ये कितना निकाला आपने 1.77 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.7 को 6 के साथ, तो बच्चे ये आपके पास आ रहा है C डैश की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो आ रही है 1.06 इंटू 10⁻⁻10 फैरेडे। ये आपके पास ये जो कैपेसिटेंस क्या है, ये न्यू कैपेसिटेंस आ गई है अब आपके पास, ये आपके पास न्यू कैपेसिटेंस हो गई आफ्टर इंसर्टिंग, क्या डाला आपने, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद अब ये इसकी कैपेसिटेंस इतनी हो गई। पहले इतनी कैपेसिटेंस थी, अब बच्चे कैपेसिटेंस इसकी इतनी हो गई। अब यहां पे ये बोल रहा है कि अगर while the voltage supply remains connected, अगर ये कनेक्ट रहता तो क्या होता है, अगर वो डिसकनेक्ट होता है तो क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि सप्लाई क्या रह रही है, कनेक्टेड। तो यहाँ पे अलग से मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो अभी आपने जो कैपेसिटेंस निकाली ना, उसके बीच में आपने क्या डाला, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पहले फ्री स्पेस था, यहाँ पे माइका डाल दिया आपने, है ना। तो उसके बाद आपके पास ये कैपेसिटेंस आई थी, माइका आपने डाल दिया था, इसकी कितनी है 3 mm थिक माइका शीट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चे, कितना है 6। मतलब पहले आपके पास देखो डी की वैल्यू प्रीवियस एग्जांपल में D 3 mm ही था, मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे फिल कर दी है, पूरा फुली फिल्ड है ये कैपेसिटर्स। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास से था, तो हमारे पास ये न्यू कैपेसिटेंस आ गई थी आपके पास इतनी। पार्ट ए में बोल रहा है कि व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, अगर वोल्टेज कनेक्टेड है, यहीं पे बना देते हैं हम लोग, अगर बच्चे वोल्टेज कनेक्टेड है तो ये आपके पास आ गया जी, वोल्टेज 100 वोल्ट की कनेक्टेड है इसके साथ, ये आपके पास 100 वोल्ट की क्या बोलते हैं वोल्टेज कनेक्टेड है। तो यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स क्या है, सेम। मगर अब जो कैपेसिटेंस है आपके पास, अब जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि अभी आपने निकाली। अगर कैपेसिटेंस चेंज है तो यहाँ पे बच्चे जो चार्ज की वैल्यू है,
चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास, अलग चार्ज आ जाएगा, मतलब चार्ज की वैल्यू भी अलग होगी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी तो कांस्टेंट है, वी क्या होगा बच्चे, वी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये सप्लाई कनेक्टेड है इसके साथ, तो वी जितना इसका पोटेंशियल है उतना ही इधर इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये चेंज हो जाएगा, मान लीजिए क्यू डैश हो गया, कितना हो गया क्यू डैश, क्यों, क्योंकि ये सी डैश है आपके पास, अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चेंज होगी तो चार्ज आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटेंस आपने अभी निकाली है 1.06 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई वी, कितना बचे आपके पास 100, वी कितना है आपके पास 100, तो क्यू डैश की वैल्यू बोले तो जो न्यू चार्ज है अब आपके पास, इस न्यू चार्ज की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रही है हमारे पास 1.062 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, ये आंसर आ गया जी आपके पास ए पार्ट में। ए पार्ट में क्या लिखेंगे आप लोग, ए पार्ट में आप लिखेंगे कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, एज वी इज कांस्टेंट, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अब जो न्यू चार्ज होगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। अब पार्ट बी में बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब एज वी इज डिस्कनेक्टेड, अगर बच्चे ये डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमें पता है, देखो पोटेंशियल करता क्या है, पोटेंशियल कोई चार्ज, ये जो बैटरी होती है कोई चार्ज थोड़ी देती है, बैटरी तो चार्ज को चलाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बैटरी होगी, बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर देगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आ जाता है फ्री चार्ज, और वो फ्री चार्ज चलता है, तो बैटरी हटा दोगे भाई तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा चार्ज पे, तो चार्ज तो कंडक्टर को अभी भी उतना रहेगा, तो यहां हम लिख सकते हैं कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब देखो अब बैटरी तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस तरह से आपके पास ये कैपेसिटर है, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे बैटरी नहीं है, तो ये पोटेंशियल आपका अलग होगा, क्योंकि चार्ज तो वही रह गया क्यू, अलग केस बनाया हमने ना, पहले ए पार्ट में आपने उसने बोला कि बैटरी कनेक्टेड है, और बी पार्ट में बोला बैटरी को डिसकनेक्ट किया है, तो बच्चे चार्ज तो क्यू था स्टार्टिंग में है ना, तो क्यू की वैल्यू आपके पास, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ का, ये 0.1 और ये 0.2 का, वो अलग होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके अक्रॉस, अक्रॉस दिस कैपेसिटर, उसको हम लिखेंगे वी डैश, वो वी डैश किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर, क्योंकि चार्ज इस केस में चार्ज को कांस्टेंट रखना है, पहले मैं अपने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, अभी यहाँ चार्ज कांस्टेंट रखना है, तो क्यू अपान सी तो चेंज हो गया होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पड़ा है बीच में, डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है आपने बीच में, तो सी तो चेंज है, तो सी डैश लेना है यहाँ पे, तो क्यू अपान सी डैश, क्यू की वैल्यू डालोगे, क्यू की वैल्यू 1.77 इंटू 10 रेज पर माइनस 9 डिवाइडेड बाई क्यू, आपको पहले वाला लेना है, और सी डैश आपकी वैल्यू अभी आपने निकाली है 1.062 इंटू 10 रेज पर माइनस 10, बच्चे जब इसको कैलकुलेट करते हो आप लोग, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास 17 वोल्ट के आसपास आएगा आंसर, किसके बराबर आता है 17 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.7 आता है, तो उसको आप 17 या इस तरह से लिख देते हैं, 16.7 वोल्ट के बराबर ये आपके पास आंसर आएगा। तो हमें दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे क्या किया हमने, इसने बोला है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, V क्या होगा, कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट है तो C डैश और Q तो न्यू चार्ज होगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज अगर आपके दूसरे केस में ये बोल रहा है कि उसको डिस्कनेक्ट कर दे, डिस्कनेक्ट करने से चार्ज तो चेंज नहीं होगा ना भाई, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा, बस अब पोटेंशियल में फर्क पड़ जाएगा, अब आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल में फर्क पड़ जाएगा, तो ये इसके आपके पास दोनों आंसर आ गए यहाँ पे।